पश्चिम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कुए ने कहा, उन्होंने एक लॉ ऑफ रिवर्स इफ़ेक्ट इसके बारे में संसार को बताया, यानी कि उल्टे का परिणाम। उनका कहना है कि मनुष्य जो भी चाहता है उससे हमेशा उल्टा ही उसके साथ हो जाता है। चाहता है सफलता, मिल जाती है असफलता। चाहता है सुख, मिल जाता है दुख। चाहता है खुशी, मिल जाते हैं गम। तो ज़िंदगी में कुछ भी जो वो चाह रहा है, जो वो उल्टी चीज़ चाह रहा है, वो पूरा नहीं हो पाता है और मनुष्य रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपने कर्मों को दोष देता है, भाग्यों को दोष देता है, वह भगवान को दोष देता है। तो जो व्यक्ति एक चाह के साथ चल रहा है, इच्छा के साथ चल रहा है, यानी कि वह अस्तित्व के विपरीत खड़े हो गया, उसकी मर्जी के खिलाफ खड़े हो गया है। और जब अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस की मर्जी के हम खिलाफ चलने लग जाते हैं तो अस्तित्व तोड़कर रख देता है, फिर वो आगे नहीं जाने देता है। तो जब हम कोई चाह, कोई इच्छा, कोई चीज़, कोई आकांक्षा या कामना बना लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि पूरी तरह से हम अस्तित्व के खिलाफ ही हो गए। ये अस्वीकृतियाँ हैं कि जो हमें दिया गया है हम उससे खुश नहीं हैं, जो रिश्ते हमें दे दिए गए हम उनसे खुश नहीं हैं, जैसा जीवन हमें मिल गया हम उससे खुश नहीं हैं, हमारे आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं हम उससे खुश नहीं हैं, हमें कुछ और करके दो। तो लोग क्या करने लगे हैं, लोग मकान बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, गाड़ी बदल देते हैं, चीज़ें बदल देते हैं, हम उनसे खुश नहीं हैं, नौकरी बदल देते हैं कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, कहीं और हमें जाना है। और अब तो लोग रिश्ते भी बदलने लग गए हैं, कहते हैं हम इस रिश्ते से ही खुश नहीं हैं, इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, हमें तो कुछ और चाहिए। वो जो कुछ और की बात मन में आती है, जो चाह आती जाती है, वो आपको न जाने कहाँ लेकर चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ज़िंदगी से ऐसा व्यक्ति हमेशा अनहैप्पी रहता है, यानी कि हमेशा दुखी रहता है, कभी संतुष्ट नहीं रहता। तो संतुष्टि कब आती है, जब जो स्थितियाँ होती हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, हम उनमें खुशी मनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम उनको स्वीकार करने लगते हैं। परम आस्तिकता का भाव होता है, परम स्वीकार का भाव, यानी कि हमने सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो जो लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, उन्हें सबसे पहले तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। लोग अपने शरीर से भी दुखी होते हैं, अपने आप से दुखी होते हैं, इससे डिप्रेशन में भी जाते हैं। जो लोग अपने आप को पसंद नहीं करते, बाहर वालों को ही नहीं, हम अपने को भी पसंद नहीं कर रहे, हम अपने आप को भी अस्वीकार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम भी कुछ और ही हो जाएं, जैसे हैं वैसे न रहें, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं होगा। इसे आत्मघृणा कहा जाता है। तो आत्मघृणा से ही मन के सारे रोग पैदा होते हैं, मानसिक समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं उन्हें स्वीकार करना, स्वयं को स्वीकार करना, अपने मन को, अपने शरीर को, लोगों को, आसपास की सभी परिस्थितियों को। जब हम स्वीकार के भाव के साथ, अस्तित्व के फ्लो के साथ चलते हैं तो अस्तित्व भी हमसे मित्रता करता है और उसके रहस्य के द्वार खुलना शुरू हो जाते हैं।